शहर गर्मी से जल रहा था। तापमान 47 डिग्री पार कर चुका था। लोग एसी और कूलर में भी परेशान थे। लेकिन शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आरव मल्होत्रा के घर में लोग गर्मी में भी गर्म सूप पी रहे थे। और उसी घर में नई नई शादी होकर आई थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आन्या। हे भगवान, ये कमरा इतना गर्म क्यों है? आन्या पसीने में भीगी हुई अचानक नींद से उठती है। क्या एसी बंद हो गया? वो जल्दी जल्दी कमरे में एसी का रिमोट ढूंढने लगती है। रिमोट कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक बोर्ड पर जाती है। सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव नेचर, मतलब यहाँ एसी ही नहीं है। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में रखी हीटर पर पड़ती है। गर्मी में हीटर? हे भगवान, मैं कहाँ आ गई? डरी हुई आन्या तुरंत अपनी ननद रिया के कमरे में जाती है। रिया मोटा कंबल ओढ़कर आराम से सो रही थी। ये लोग जून के महीने में भी कंबल ओढ़कर कैसे सो रहे हैं? आन्या धीरे धीरे पीछे हटती है। नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो अपनी सास के कमरे में जाती है। अरे बहू, इतनी रात में क्या हुआ? माँ जी, घर में कहीं एसी नहीं है क्या? नहीं बहू, हम लोग नेचुरल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। ज्यादा एसी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। आन्या का चेहरा उतर जाता है। उसे अपना मायका याद आने लगता है। आन्या बेटा, उठ जा, सुबह हो गई। मम्मी प्लीज एसी बंद मत करो ना। एक दिन शादी होकर ससुराल जाएगी तब क्या करेगी? मेरी शादी किसी नॉर्मल घर में नहीं होगी। जहाँ बेडरूम में एसी नहीं होगा, वहाँ मैं शादी ही नहीं करूंगी। मेरी बेटी प्रिंसेस है, इसकी शादी करोड़पति घर में ही होगी। आन्या लग्जरी लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर थी। उसके लाखों फॉलोअर्स थे। कोल्ड कॉफी, लग्जरी स्किन केयर, शॉपिंग मॉल्स, सेंट्रल एसी, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन उसकी कार का एसी खराब हो जाता है। क्या? कार का एसी खराब है? मैडम सर्विसिंग के लिए भेज देंगे। मैं बिना एसी कैसे ट्रैवल करूंगी? सिर्फ 20 मिनट की गर्मी से आन्या की हालत खराब हो जाती है। मम्मी देखो, मेरी स्किन कितनी रेड हो गई। बेटा, थोड़ी गर्मी सहने की आदत डाल। कुछ महीनों बाद आन्या की शादी करोड़पति बिजनेसमैन आरव मल्होत्रा से तय हो जाती है। पूरा शहर इस ग्रैंड शादी की चर्चा कर रहा था। वाह आन्या, अब तो तेरी जिंदगी और लग्जरी हो जाएगी। कुछ दिन बाद आन्या की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। लेकिन विदाई के बाद ही आन्या के होश उड़ जाते हैं। ये कार का एसी बंद क्यों है? नेचुरल हवा ज्यादा हेल्दी होती है। क्या? थोड़ी गर्मी सहना सीखो आन्या। आन्या मन ही मन डरने लगती है। घर पहुंचते ही ग्रैंड स्वागत होता है। मेरी बहू कितनी सुंदर है। भाभी, ये लो गर्म पानी पी लो। इतनी गर्मी में गर्म पानी? हमारे घर में सब यही पीते हैं। आन्या धीरे धीरे नोटिस करती है कि घर में कहीं फैन तक नहीं है। ना फैन, ना कूलर, ना एसी। ये घर है या सोना रूम? रात को आन्या सीक्रेटली एसी रिमोट ढूंढती रहती है। ये लोग रिमोट छुपा कर रखते हैं क्या? तभी आरव कमरे में आता है। क्या ढूंढ रही हो? एसी का रिमोट? हमारे घर में एसी नहीं चलता। क्या? हम लोग इको लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं।
लेकिन इतनी गर्मी में कैसे? आदत है। अगले दिन किचन में आन्या की हालत खराब हो जाती है। मुझे लग रहा है मैं किचन में नहीं तंदूर में खड़ी हूँ। बहू, गरम सूप पी लो। मम्मी जी, मेरी बॉडी अभी मेल्ट हो जाएगी। धीरे धीरे आन्या की हालत और खराब होने लगती है। वो सीक्रेटली मॉल जाने लगती है। आह, कितना ठंडा है यहाँ। वो 1-2 घंटे मॉल में घूमती है और घर वापस चली जाती है। अब आन्या रोज मॉल जाने लगी। वो घंटों फूड कोर्ट में बैठी रहती। काश मेरा घर भी ऐसा होता। एक दिन रिया उसे देख लेती है। भाभी, आप रोज यहाँ आती हो? हाँ, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ मैं सांस ले पाती हूँ। रिया घर जाकर सब बता देती है। रात को आरव गुस्से में आन्या से बात करता है। तुम रोज मॉल सिर्फ एसी एंजॉय करने जाती हो? हाँ, जाती हूँ क्योंकि इस घर में रहना मुश्किल है। इतनी छोटी सी बात। आपके लिए छोटी होगी, मेरे लिए नहीं। पहली बार आन्या जोर जोर से रोने लगती है। मैंने कोशिश की एडजस्ट करने की, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है। पूरा घर शांत हो जाता है। बहू, हमें लगा तुम धीरे धीरे एडजस्ट कर लोगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं सच में परेशान हूँ। उस रात आरव पहली बार नोटिस करता है कि आन्या बाथरूम में बैठकर रो रही है। आन्या, तुम इतनी परेशान थी? मुझे रात भर नींद नहीं आती। अगले दिन आरव डॉक्टर से मिलता है। बैलेंस जरूरी है। जरूरत से ज्यादा हीट और जरूरत से ज्यादा एसी दोनों नुकसानदायक है। धीरे धीरे घर में बदलाव शुरू होता है। भाभी, आपके रूम में फैन लगवा दिया है। आन्या बेटा, तुम्हारे लिए कोल्ड कॉफी। थैंक यू मम्मी जी। आरव आन्या के रूम में इको कूलिंग सिस्टम लगवा देता है। अब ठीक है आन्या? हाँ आरव, अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। दूसरी तरफ आन्या भी खुद को बदलने लगती है। अब वो हर समय एसी में नहीं रहती। वो सुबह सुबह गार्डन में वॉक करने लगी। धीरे धीरे पूरा परिवार बैलेंस लाइफस्टाइल सीख जाता है। कुछ महीनों बाद, अरे बहू, अब तो तुम्हारे घर में एसी भी चलने लगा। जी आंटी, अब हमारे घर में प्यार भी बैलेंस में है और टेम्परेचर भी। मोरल: रिश्ते तब खूबसूरत बनते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे की परेशानी समझें और साथ मिलकर बदलना सीखें।